जी भाई, काफ 2 लेक्चर नंबर 81 पार्टी बी। फॉलोइंग इज अ वेल स्टेटमेंट फॉर टैक्स ईयर 2023, यानी 30/29 की दे दिया उसने, और आपने 24 की वेल स्टेटमेंट भी बनानी है और वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी बनानी है अलॉन्ग विद नेसेसरी वर्किंग्स। अगर कोई वर्किंग की जरूरत पड़ी तो वो भी करनी है और क्लास में लेट भी आना है। ये सारी चीजें साथ साथ मैनेज करनी है आपको। ओके, पहले तो मुझे चाहिए एसेट्स और लायबिलिटीज। इनके ऊपर मैं नाम रख दूंगा वेल्थ स्टेटमेंट। इसके बाद मुझे चाहिए इनकम्स और एक्सपेंसेस। इसको काट के मैं कर दूंगा इनफ्लोज और आउटफ्लोज। यहां पे जब ओपनिंग वेल्थ डालूंगा तो इसका नाम बन जाएगा वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और इसका नाम बन जाएगा वेल्थ स्टेटमेंट। 5000 शेयर्स इन लिस्टेड कंपनी, 360 शेयर्स, 360। ओके, छेती सफा नंबर खोलें लेट आने पे, पेज नंबर 413। रेजिडेंशियल हाउस इन मलीर, हाउस 4500। पीए भाई को बुलाएं। फर्नीचर एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स, घर में पड़ी हुई चीजें 520। पर्सनल कार 1850। बैंक और कैश। अच्छा, ये आज के सवाल में ना नीचे अलग से उसने नहीं बताया हुआ कि साल के एंड पे बैंक कितना है, कैश कितना है। तो आज मैं बैंक और कैश बेशक यहीं ओपन कर रहा हूं, मैं इसके साथ साथ जो है ना वो करता रहूंगा। मुझे जरूरत पड़ी ना इसके इसके अंदर ही मैं एडजस्टमेंट्स करता रहूंगा। बैंक और कैश, बैंक कितने 435 और कैश 50। लोन 800। चलें जी, यहां तक नोट कर लें, पॉज करो। अच्छा जी, तो मोटिवेशन होगी हमें सवाल को पूरा करने की कि नेट इसकी एसेट्स हैं 6915। ये ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज हो गए। चलें जी, ग्रॉस सैलरी अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 3600। अच्छा, सारी ट्रांजेक्शन्स ना बैंक से मैं रूट कर रहा हूं किसी वजह से, फिर एंड पे बता दूंगा क्यों। ग्रॉस सैलरी अर्न इज 3600, एंट्री बताएं। बोलें 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 बोलें। बैंक डेबिट, ना ना ना, सैलरी एक्सपेंस नहीं माय डियर, कमाई है। सैलरी कमाई है, अर्नड। बोले ना, बैंक डेबिट सैलरी इनकम क्रेडिट। कितने से 3600। इस पे टैक्स कटा है तो ये 3600 तो ऑलरेडी नेट है, तो टैक्स कटा हुआ है तो फिर टैक्स की एंट्री तो ना करें ना, क्योंकि इसमें तो टैक्स खर्चे में टैक्स कट चुका हुआ है। तो फिर टैक्स की अलग से क्या एंट्री करने की जरूरत है, यानी ये टैक्स नेट हो चुका है। नहीं, असल में ना टैक्स की एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि वो 3600 नेट ऑफ टैक्स नहीं दी, वो 3600 उसने ग्रॉस दी है।
तो 3600 अगर नेट ऑफ टैक्स होती तो फिर तो शायद नेट नेट से खेल लेते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग करना वैसे जरूरी था। सैलरी पूरी को इनकम में डाला करें और टैक्स को अलग से खर्चे में डाला करें। तो ये नेट नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है। हाँ, अगर नेट होती तो मेरा मशवरा ये था कि इसको ग्रॉस करके सैलरी इनकम में लेके जाते। ये जरा याद रखिएगा, अगर नेट हुई, अभी तो ये नेट नहीं है, अगर नेट होती तो ग्रॉस करके आपने सैलरी इनकम में लेके जाना है इसको, और टैक्स को अलग से रिकॉर्ड करना है। नहीं समझ आ रही? अगर ये लिखा होता है ये अमाउंट नेट है, मिसाल के तौर पे 1400 रुपए है और इस पे टैक्स कटा है 100 रुपए, और ये नेट है और ये नेट है 1400 रुपए, तो फिर सैलरी इनकम में 1500 की एंट्री करते, इसको ग्रॉस करके लेके जाते, सैलरी इनकम में 1500 डालते और खर्चा अलग से रिकॉर्ड करते। अब समझ आई? लेकिन ये ऑलरेडी क्या है, ग्रॉस है, तो बस ठीक है। फिर आप टैक्स की एंट्री बता दें, सारी एंट्रीज बैंक से करें जी। कितने से? ओके, अगली एंट्री बताएं। 1000 न्यू शेयर्स वर परचेज्ड फॉर 80 ईच। 1000 न्यू शेयर्स वर परचेज्ड फॉर 80 ईच। वर्किंग्स भी तो करनी है ना, उसने कहा था 1000 न्यू शेयर्स वर परचेज्ड फॉर 80 ईच। 80,000 एंट्री बताएं 80,000 की। शेयर्स डेबिट बैंक क्रेडिट। एंट्री किसी ने लिखनी है तो लिखते हैं साथ साथ, मैं आज नहीं करवा रहा एंट्रीज। शेयर्स डेबिट बैंक क्रेडिट, शेयर खरीदने की एंट्री बताएं। शेयर्स डेबिट बैंक क्रेडिट करें जी एंट्री। 80,000 से कर दूं या 80 से कर दूं? पहले भी पढ़े में ना शेयर्स। शेयर्स डेबिट और बैंक क्रेडिट माइनस 80। साल के एंड पे मार्केट वैल्यू जो पिछले शेयर्स की थी वो 375 हो गई है, यानी 15,000 का गेन आ गया है। और हमारे साल जो शेयर खरीदे हैं उनके बारे में नहीं बताया, जो पुराने शेयर पड़े हुए उन पे 15,000 का गेन आ गया है। बताएं जी, कोई फिक्रा बोलें। शेयर्स या कोई करेंसी या कोई भी चीज, लैंड, बिल्डिंग, गाड़ी, फर्नीचर घर में पड़ा पड़ा महंगा या सस्ता हो जाए तो वेल्थ स्टेटमेंट में इसको लेकर, इसलिए प्लीज इग्नोर इट। बस कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे बाजू करके बस कुछ भी नहीं करेंगे। पड़े पड़े महंगे हो गए, इनका कुछ नहीं करेंगे। एक नई गाड़ी खरीदी है 30 जून 24 को थ्रू अ ट्रेड-इन स्कीम। ट्रेड-इन स्कीम का क्या मतलब होता है? एक्सचेंजिंग द ओल्ड कार। एंट्री बताएं, एक्सचेंजिंग द ओल्ड कार। ओल्ड कार क्रेडिट हो जाएगी, ओल्ड कार क्रेडिट, न्यू कार डेबिट। द प्राइस डिफरेंशियल इज पेएबल ऑन 2 month क्रेडिट। प्राइस डिफरेंशियल पेएबल। और ये गाड़ी साल के एंड पे खरीदी है, पेएबल अगले साल पे होगा। हाँ हाँ, वरना पेमेंट की एंट्री भी करनी पड़ती है। ये तो साल के आखिरी दिन खरीदी है तो पेमेंट अगले साल होगी। 30 जून 24 को ये एंट्री होगी। ये एंट्री बताइए एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की, बताइए ना, ये बताइए है टीचर ने। पुराना एसेट जा, बोले पुराना एसेट जा, नई नई गड्डी आ, नई नई गड्डी आ। पैसे जा या उधार? चलें जी, अमाउंट्स लिख दें। पता नहीं अब कैसे एंट्री पूरी करेंगे। भाई मेरे, ये कौन सी अकाउंटिंग की क्लास है?
गाड़ी तो हमने जब की खरीदी हुई है, घर वाली गाड़ी तो कॉस्ट पे ही पड़ी रहती है, वो कौन सी डेप्रिशिएट होती है? वेल्थ स्टेटमेंट में गाड़ियां कॉस्ट पे आती हैं मेरे डियर, वेल्थ स्टेटमेंट में गाड़ियां कॉस्ट पे आती हैं, और पड़ी पड़ी महंगी भी हो जाए तो कुछ भी नहीं करते। तो वेल्थ स्टेटमेंट में तो गाड़ियां कॉस्ट पे आती हैं। पुरानी गाड़ी की कॉस्ट बता दें, पुरानी गाड़ी की कॉस्ट, पर्सनल कार 1850, पुरानी गाड़ी की कॉस्ट बता दें। अब एंट्री तरह कोशिश करेंगे, टैली हो सकती है तो होता है, वरना फिर छोड़ने पड़े। हो सकती है अब टैली एंट्री। पुरानी गाड़ी की कॉस्ट तो ऊपर मिली हुई थी, एसेट की बीवी क्रेडिट करें या ये वेल्थ स्टेटमेंट है? वेल्थ स्टेटमेंट में घर के एसेट्स होते हैं, तो घर के एसेट्स तो कॉस्ट पे ही पड़े होते हैं, उनको तो ना डेप्रिशिएट करना है ना पड़े पड़े महंगे सस्ते करना है। हाँ, जब बिक जाएं फिर ठीक है। आप अब बैलेंसिंग बताएं। मेरे ख्याल से गेन लॉस नहीं आ रहा होगा ना, वो एग्जामिनर क्या करता। नई गाड़ी शायद कितने की पड़ी? पुरानी गाड़ी दी मैंने, बदले में 1200 भी देने का वादा किया और नई गाड़ी ले ली, कितने की? 3050। ये इस तरह तो ना बोला करे ना, ये क्या लफ्ज़ है 3050? 3050, 3050। अच्छा, अब एंट्री पोस्ट कर दें। मैं जरा नीचे से चल रहा हूं, नीचे से चल रहा हूं। 1850 पहले मैं क्रेडिट कर रहा हूं, 1850 क्रेडिट, पुरानी गाड़ी जा। एक मिनट देख लीजिएगा, पहले मुझे एंट्री पोस्ट कर लेने दे माय डियर। 1850 क्रेडिट, पेएबल क्रेडिट, पेएबल क्रेडिट एंड न्यू कार तो उसी में डाल देना, बस कार आपने लिखा हुआ है। न्यू कार डेबिट कितने से? 3050। ये जी माय डियर, बोलें पुरानी गाड़ी क्रेडिट, पेएबल क्रेडिट, न्यू कार डेबिट। हाँ, एडवांस फॉर प्लॉट हमने पे किया था, क्योंकि उस सवाल के अंदर जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रहा था, उस सवाल में इंस्टॉलमेंट्स का लफ्ज लिखा हुआ था कि प्लॉट इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदना शुरू कर दिया है और उसमें से इतनी इंस्टॉलमेंट्स दे दी हैं। इस सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है? इस सवाल के अंदर लिखा हुआ है अ न्यू कार वॉज ऑब्टेन्ड, गाड़ी आ गई है। उस सवाल में नहीं लिखा हुआ था प्लॉट अभी आया। इस सवाल में लिखा हुआ है गाड़ी आ गई है, इसलिए गाड़ी हमने डेबिट कर दी है। ये एंट्री जरूर लिखनी है आप लोगों ने, ये एंट्री नहीं लिखेंगे तो समझ नहीं आनी पेपर में। चिड़िया को बुला लो भाई, इसको भी कुछ खिलाएं पिलाएंगे हम। बुलाओ अंदर। पेमेंट ऑफ 4 लाख वॉज मेड टू दोस्त इन रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन। जी एंट्री बताएं। लोन डेबिट, बैंक क्रेडिट, लोन डेबिट, बैंक क्रेडिट। पर्सनल एक्सपेंसेस जिसमें से 2600 किए हैं और 20,000 उसमें कैश में है, बताएं। अच्छा, अगर इसमें ये खरीदी गाड़ी होती, मैंने वैसे पूछ रहा हूं, अगर ये मैंने गाड़ी खरीदी होती 1 मार्च को, फिर उसने सवाल में क्या 2 महीने में पेमेंट भी करनी है, फिर 2 महीने बाद पेमेंट भी करता, पेएबल डेबिट बैंक, फिर ये वाली एंट्री भी करके पोस्ट करते। लेकिन वो तो सवाल में लिखा हुआ था गाड़ी खरीदी कब है? 30 जून 24 को, 2 महीने अगले साल पूरे होंगे, इसलिए पेएबल पे किया या पेएबल खड़ा रहने दिया? पेएबल खड़ा रहने दिया किताब। पर्सनल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2600, जिसमें से 20,000 कैश में पे हुए हैं। तो कंपाउंड एंट्री करनी है, कंपाउंड एंट्री कर लें, बेहतर है कंपाउंड एंट्री कर लें। खर्चे कितने हैं? 2600। कैश में कितने पे हुए? तो बाकी किससे हुए होंगे? बैंक से। बैलेंसिंग निकाल लें। लेकिन ये इसको वर्किंग 3 कर दें, गाड़ी की एंट्री को वर्किंग 2 कर दें, इसको वर्किंग 3 कर दें। वर्किंग 1 वो है ना छोटी सी, जो 10,000, अब पता नहीं क्या लिखा था, 1000 ज़रा 80,
शेयर जो खरीदे थे, आप लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे परसों कराया था, 1080 वर्किंग 1 और गाड़ी की एंट्री वर्किंग 2 और ये वाली एंट्री वर्किंग 3। जी करें एंट्री। एक्सपेंस डेबिट कितने से? 2600 और कैश 20 और बैंक 2580। ये ग्रीन से देख लें एंट्री, ये ग्रीन से जिसकी पोस्टिंग मिस हो गई है। ओके A gift of 35,000 was made to sister through a cross check. Receivable from sister debit, bank credit. Receivable from sister debit, bank credit. वापस ले लेंगे तोहफा शाम को जाके। फिर expense, investment debit, investment debit, gift expense debit. जी कितना? गिफ्ट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। ये घर कॉस्ट पे ही आ रहा है, इसको डेप्रिशिएट नहीं करना। घर कॉस्ट पे ही आ रहा है, इसको डेप्रिशिएट नहीं करना भाई। ये वेल्थ स्टेटमेंट में एसेट्स कॉस्ट पे ही पड़े रहते हैं, ये नहीं डेप्रिशिएट होते। अच्छा घर पड़ा पड़ा अगर महंगा हो गया हो, अच्छा फर्नीचर का नहीं कुछ हुआ होगा, हो सकता है घिस गया हो, डेप्रिशिएट हो गया हो सकता है सस्ता हो गया हो। अब बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ दिया करें, पूरी रहने दें। जी बोले। मैं कर लेता हूँ 0 14 का 4 जमा। बस बस हॉर्न नहीं, हॉर्न नहीं, हॉर्न मौका गया। ये आसान है, ये आप कर दें कार की कैलकुलेशन और बैंक की। हाँ जी क्या? 3050। हाँ जी 505। और इसका नाम क्या रख दें? वेल्थ स्टेटमेंट। और क्या बनानी है? वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जी बोलें। ओपनिंग वेल्थ डालें, सही सी वाली बताएं, सही सी वाली 6915। सेवन 4445। इस सवाल में हमने सीखा कि पिछले सवाल में और इस सवाल में क्या फर्क है। जो हमने पिछला सवाल किया था, अल्लाह आपके साथ वाले का भला करें,
तो आमीन ही बोल दिया करें, इतनी भी क्या कंजूसी हूँ। अच्छा, क्या नाम था बंदे का? नदीम। पिछले सवाल में देखें, उसने सवाल के एंड पे ना बताया हुआ था बैंक का कैरी डाउन इतना है। तो हमने फिर पता क्या किया था, सुन लें, हमने फिर पता क्या किया था, हमने सारी चीजें कैश एंड बैंक में इकट्ठी कर दी थी, क्योंकि एंड पे बैंक का कैरी डाउन लग पता चल जाना था। तो फिर सारी चीजें कैश एंड बैंक इकट्ठी में डाल दी थी, एंड पे बैंक का कैरी डाउन बाकी कैश हो जाना था। इसलिए हमने टेंशन फ्री होकर चले थे, सारी चीजें कैश और बैंक में इकट्ठी डाल दी थी। ये देखें, वर्किंग नहीं हुई इस सवाल में, ये देखें, ये कैश एंड बैंक में सारी चीजें इकट्ठी डाल दी थी, एंड पे पता चल गया था इसमें कैश कितना है और बैंक कितना है। लेकिन इस सवाल में देखें, एंड पे कैश एंड बैंक का नहीं बताया हुआ कि कैश कितना है और बैंक कितना। इस सवाल में नहीं बताया हुआ उसने कि कैश कितना है और बैंक कितना है। तो लिखें, इस सवाल में इसने कैश या बैंक का कैरी डाउन नहीं दिया हुआ। इस सवाल में इसने कैश या बैंक का कैरी डाउन नहीं दिया हुआ। उस सवाल में दिया हुआ था ना, ब्रॉड डाउन दिए, मैं ब्रॉड डाउन, मैं कैरी डाउन की बात कर रहा हूं। इस सवाल में उसने कैश या बैंक का कैरी डाउन नहीं दिया हुआ, इसलिए इसलिए ऐसे सवालों में जिस ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं बताया होगा, हमने तो नहीं सोचा था पूरा ऐसे लिखना है, ऐसे सवालों में जिस ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं बताया होगा वो बैंक से करेंगे। इसलिए ऐसे सवालों में जिस ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं बताया होगा वो बैंक से करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप हजरात निकालें क्वेश्चन नंबर 31। मुख्तारा आपा नहीं होती थी, उसका शोहर मुख्तार, ये पिछले साल ही हज करके आया है। A resident individual is in the process of finalization of his wealth statement for the tax year 2021. He has provided you with the following information. Under the provisions of Khalaji Ka ordinance, advise Mukhtar that how the above matters would be dealt with in his financial statement and would be dealt with in his wealth reconciliation statement for tax year 2021. अच्छा, वेल्थ स्टेटमेंट में कैसे इन चीजों को डील करना है और वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2021 ही पेड 6 लाख अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ 1 million एंड द लोन वाज ऑब्टेन्ड इन 2020 एंड द लोन वाज ऑब्टेन्ड इन 2020 and the loan was obtained in 2020 संजुम। जी माय डियर, मुझे ये बताएं कि ड्यूरिंग द ईयर ही पेड 6 लाख की एंट्री बताएं। ड्यूरिंग द ईयर ही पेड 6 लाख की एंट्री बताएं, जल्दी बताएं ना। ड्यूरिंग द ईयर ही पेड 6 लाख, लोन, डेबिट और बैंक
क्रेडिट डन। ये एंट्री से एग्री कर गए आप? अब अच्छा, वैसे इसने लिया 1000 का था पिछले साल। जरा सोचें 1000 को कहां लिखूं, सोच के बताने 1000 को कहां लिखूं। और ब्रॉड डाउन पिछले साल का कैरी डाउन है, हमारे साल का ब्रॉड डाउन बनेगा। इतना तो आपको बता देना चाहिए था ना, वैसे इतनी तो मुझे आपसे ये नहीं थी कि आप लोग ये भी नहीं बताएंगे। ये 1000 तो सवालों में ब्रॉड डाउन दिया होता था, इस सवाल में ब्रॉड डाउन नहीं दिया हुआ। दिया हुआ है 1000 क्या है, कहते हैं पिछले साल लोन लिया था, तो पिछले साल क्या एंट्री हुई होगी? कैश डेबिट या बैंक डेबिट लोन, और वो लोन कैरी डाउन में आ गया होगा, तो ये कैरी डाउन हमारे साल का ब्रॉड डाउन बनेगा। आप बता दें फाइनल वर्जन क्या आ रहा है, ये बाहर कितना आ रहा है 400, और इसका तो मुझे नहीं पता। अब सवाल किसका है? बुक का। Under the provisions of ordinance, advise मुख्तार how the above matters would be dealt. How theory का सवाल है। How the above matters would be dealt in wealth statement and wealth reconciliation statement. अब जरा मेरे से सुन लें। While preparing the wealth statement, we will deduct 600 from bank and we will deduct 600 from loan. Because of this, our wealth statement will show the loan at rupees 400. However, this adjustment will not affect the wealth reconciliation statement. ये पेपर में लिख के आएंगे, जरा लिखें आज। While preparing wealth statement, $600 will be, कौन सी एडजस्टमेंट है ये? 4. While preparing wealth statement, 600 will be deducted from bank, will be deducted from bank and from loan as well. लेकिन एक चीज जरूर बतानी है, and now the wealth statement will show the loan at 400. ये जरूर बतानी है। वो पूरे wealth statement में क्या, wealth statement में 400 का लोन नजर आएगा? Wealth statement will show a loan of only 400. However, अच्छा कोई खुशी या खर्चा, इनकम या एक्सपेंस है कोई? However, it will not be shown, it will not affect बेहतर लफ्ज़, however it will not be shown चलें in wealth reconciliation statement. अच्छा, इसका वैसे नाम हमने रख दिया हुआ है इनफ्लो और आउटफ्लो। अच्छा जी, अगली एडजस्टमेंट पॉइंट 3, जरा कोई बंदा बताए क्या करना है इसका। पॉइंट 3, ड्यूरिंग 2021 he sold his car for 1876. The car was purchased some years back for 1700. जल्दी 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 एंट्री बताएं, एंट्री बताएं। कैश 1876, कार क्रेडिट 17, गेन 176। इस एंट्री को पोस्ट कराएं मुझे जरा, बोले ना, बोले 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 बोले। कैश को काट देते हैं ना, बैंक बताएं। 1876
1876 ऐसे ही है ना, 1876। और कार 1700, सही है। और भाई पहले एंट्री थे पोस्ट करा दो ना, मुझे पता है ब्रॉड डाउन इस सवाल में मिसिंग है, वो हमें अकल लगा के ढूंढने पड़े हैं, ब्रॉड डाउन मिसिंग है, पहले एंट्री थे करा दो। कार क्रेडिट 1700, बैंक डेबिट 1876 और गेन ऑन कार 176। अब मुझे कार का टी अकाउंट पूरा करा दें, वो डेटा अवेलेबल है, अल्लाह का शुक्र है। गाड़ी 2019 में खरीदी थी, बताएं ना क्या करूं, ये ब्रॉड डाउन क्या करूं? डेटा अवेलेबल है सवाल में, ये नहीं है कि डेटा अवेलेबल, बैंक और कैश का डेटा अवेलेबल नहीं है, दूसरा तो डेटा अवेलेबल है। तो ये कितना है? ब्रॉड डाउन को मैं रेड मार्कर से लिख लेता हूं, ब्रॉड डाउन मैं बड़ी मेहनत करके निकाल रहा हूं। बोलें 1700। एंट्री बताएं, एंट्री एंट्री एंट्री। कार पुरानी क्रेडिट, पैसा खुशी, तो 1700 कहां से आया? एंट्री तो मैंने कर दी, 1700 कहां से आया? सवाल में लिखा हुआ है 2019 में गाड़ी खरीदी थी, सवाल में लिखा हुआ है 2019 में गाड़ी खरीदी थी। आप पहले मेरे से ज़बानी सुन लें, फिर घर जाके किताब से देख लीजिएगा। While preparing wealth statement, we will increase bank by 1876 and will decrease car by, therefore the wealth statement will not show any car now. बिक गई है ना, हमने एक्सचेंज तो नहीं की इस सवाल में। therefore wealth statement will not show any car, ये लिख के आएंगे, wealth statement में फिर गाड़ी नजर नहीं आएगी। However, in wealth reconciliation statement there will be an inflow of 170, इसका नाम इनकम होता है लेकिन गलत नाम इनफ्लो है, वो एफबीआर की वेबसाइट पर असल में गलती से लिखा हुआ है इनफ्लो। इनफ्लो तो 1876 था, लेकिन हम अब इनफ्लो गेन को ही कहा करेंगे। एंड इन वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वी विल शो एन इनफ्लो ऑफ, याद रहेगा नहीं रहेगा? ओके, आखिरी बात, इन 2014 ही परचेज 10 तोला गोल्ड फॉर 5 लाख। चलो यार बड़े हो गए हैं आप तो, मेरे दिल में आ रहा है ब्रॉड डाउन ही पहले लिखवा दूं आपको, आपके दिल में कुछ ऐसा अजीब सा तो नहीं आ रहा? 10 तोला गोल्ड फॉर रुपीज, ये तो ब्रॉड डाउन है ना, ये तो ब्रॉड डाउन है। अच्छा, एट टीज शोन द मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड, 6 साल बाद मार्केट वैल्यू अल्लाह का शुक्र है अब 1,70,000 होगी है पर तोला, यानी 1,70,000 को भी 10 से जरब देना पड़ेगा क्योंकि ये पर तोला गिवन है और 5 लाख पर तोला नहीं था, 5 लाख टोटल था, ये पर तोला है, तोला तोला तोला। 1,07,000 जरब 10 को क्या करेंगे? पड़ी पड़ी गोल्ड महंगी हो जाए, हाथों को ऐसे करें चूड़ियां, पड़ी पड़ी गोल्ड महंगी हो, तू भी कर रहा है, पड़ी 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 गोल्ड महंगी हो जाए तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, वो घड़ी को करे थे। अब क्या करें इसको? ब्रैकेट लगा दें, हां लिख के आएंगे हम पेपर में, our wealth statement in assets will show a gold of 500, however in wealth reconciliation statement it will have no effect, इसका कोई इफेक्ट नहीं, ये लिख के आएंगे पेपर में। ये वाला 500 तो मैंने आपको 12 का बता के आना है उसको एग्जामिनर को। पहली एडजस्टमेंट इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे कल। ओके, अल्लाह हाफिज।